तो कुणाल बताइए, शुरुआती दौर में ट्रेडिंग के लिहाज से कहाँ नजर रखी जाए? वेल, दो स्टॉक है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। आपने ऑलरेडी रियल एस्टेट सेक्टर की बात की है, तो पहला जो स्टॉक है वो रियल एस्टेट सेक्टर से ही है, डीएलएफ है, जो 892.20 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 845 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर ले तो 930 930 का पहला टारगेट है, और जैसे ही 930 ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक हमें 987 तक की भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो डीएलएफ यहाँ पे खरीदारी करके चलिए सबसे पहला। और दूसरा जो है वो पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल स्टॉक 335 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप खरीदारी करके चलिए विथ स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 325। टारगेट की बात कर ले तो 343 का पहला टारगेट है, और जैसे ही 343 ब्रेक होगा ऊपर में हमें 355 तक की भी लेवल पावर ग्रिड में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पावर ग्रिड पर खरीदारी की रहा है, साथ ही साथ डीएलएफ पर भी यहाँ पे बुलिश आउटलुक और रियलिटी ऑलरेडी बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स ही आज के दिन में कुछ 3% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुणाल जी, ज़रा डॉक्टर रेड्डी देख के बताइए यहाँ पर क्या लग रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ 1255 के लेवल पे पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, आज थोड़ा सा वहाँ से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर आज काफ़ी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है वो थोड़ा 50 डीएमए और 200 डीएमए का लेवल है, दोनों ही आज के हाई के पास में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए, ये जो 1255 के ऊपर निकला है ये बुलिश है, या हाई जहाँ पे लगा रहा है डीएमए वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है? पहले आपने बहुत ही परफेक्टली बात कही है। और 50 एंड 200 डीमे का रेजिस्टेंस आ रहा है, वो रेजिस्टेंस तकरीबन तकरीबन 1275 1276, यानी कि आप 1280 का लेवल पकड़ के चल सकते हो। मैं कहूंगा कि 1280 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो वहां पे हम खरीदारी करके चलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो अभी नहीं, 1280 के ऊपर हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। एंड वहां पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हमें वहां पे कंफर्म हो जाएगा। तो 1280 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो पहला टारगेट है 1360, और 1360 के बाद 1420 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो फिलहाल इसको अवॉइड करके चलने की सलाह है। 1280 के ऊपर ही हम यहाँ पे नई पोजीशन बना के चलेंगे। बिल्कुल, फिलहाल इसे अवॉइड करिए। 1280 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा कंफर्मेशन मिल सकता है, पॉजिटिव आउटलुक। फोकस करेंगे जरा इंश्योरेंस शेयरों पर। लेकर सामने आइए न्यू इंडिया एश्योरेंस। जी हां, जबरदस्त, मैं कहूंगा शानदार तेजी आज न्यू इंडिया एश्योरेंस में इस वक्त नजर आती हुई। 4.5% इस दबाव भरे बाजार में भी इस वक्त न्यू इंडिया एश्योरेंस साफ तौर पर नजर आता हुआ। जीआईसीआरई देखिए, लगभग 3.25% की तेजी यहां पर भी हमें देखने को मिल रही है। वहीं बात करें गो डिजिट इंश्योरेंस और मैक्स फाइनेंशियल, यहां पर भी संकेत पॉजिटिव साफ तौर पर नजर आते। हरे निशान में ये स्टॉक्स भी कारोबार कर रहे हैं। हम जाहिर सी बात है इन सब के बीच में कुणाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। न्यू इंडिया एश्योरेंस और जीआईसीआरई को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखते हुए ज़रा इन पर रिव्यू दीजिए, और इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी पसंद आ रहा है इंश्योरेंस स्पेस से तो उस पर भी राय दीजिए। वेल, इंश्योरेंस स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मंदी कभी नहीं आएगी। एंड आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली आप पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर में मंदी आपको देखने को मिले, मुनाफा कम होते हुए आपको देखने को मिले, लेकिन ये इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है जहाँ पे आपको कभी भी ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी आगे। क्योंकि आप देखो तो टाइम टू टाइम इंश्योरेंस सेक्टर के जितने भी प्रीमियम है, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके है क्या बाकी इंश्योरेंस को लेके, प्रीमियम आपके बढ़ने ही वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो मुनाफे कम होने की जो बात है ना, वो प्रीमियम बढ़ा के भरपाई हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा बैट यहाँ पे लिया जा सकता है, पर्टिकुलरली जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है। आपने जहां तक न्यू इंडिया की बात की, जीआईसी की बात की, तो हम जीआईसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो 444 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया है। एंड आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे 417 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है जीआईसी में। रीजन लेवल पे 444 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 417 के एसएल के साथ। 465 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ब्रेक होगा 500 के भी लेवल हमें जीआईसीआरई में देखने को मिल सकते हैं। सामने साइड न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करूं तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, वहां पे भी एक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल आप देखो तो जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तकरीबन तकरीबन 211 के अराउंड खरीदारी करके चलिए।
198 के एसएल के साथ। ऊपरी लेवल की बात करें तो पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है 221 का। 221 जैसे ही ब्रेक होगा 237 का भी यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक में यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करके चलने की सलाह है। इतना ही नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी आप इसको खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये रहा है दोनों स्टॉक जो है बेहतर नजर आते हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस हो या फिर GIC-RE, दोनों पर खरीदारी की राय। स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं स्विगी ज़रा आपके सामने, और इसलिए क्योंकि एक्सिस कैपिटल की जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है उसके बाद इसकी रफ्तार देखिए 6.5% ऊपर इस वक्त स्विगी नज़र आता हुआ। जी हाँ, जो लक्ष्य एक्सिस कैपिटल ने दिया है स्विगी पर वो है 640 रुपये प्रति शेयर का, यानी यहाँ से भी ऊपर के लक्ष्य। क्विक कॉमर्स का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है और फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में अब जिस तरह का एग्रेशन आ रहा है, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, उसमें अब कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा इन स्टॉक्स को नज़र आने वाले हैं। कंपटीशन बढ़ेगा तो एक्सपेंशन बढ़ेगा, जिस तरह से इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि नए स्टोर से आय बढ़ेगी, कॉस्ट कंट्रोल में सुधार होगा, इनोवेशन में मजबूती से नतीजों को भी सहारा मिलेगा। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ज़रा स्विगी पर राय दीजिए अमोल, माफ़ कीजिएगा कुणाल, क्या लग रहा है आपको? ब्रोकरेज रिपोर्ट तो पॉजिटिव है और आज तो तेज़ी देखते ही बन रही है। well, काफी अच्छे रिटर्न स्विगी ने दिए हैं लिस्टिंग के बाद, एंड यहाँ से अच्छे खासे लेवल और भी देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल के बेस पे रिसेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की ही सलाह है। 569 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एसएल जो आ रहा है नीचे 500 के लेवल पे है। नो डाउट एसएल थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि रिसेंटली वॉलेटिलिटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन टारगेट की बात कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में टारगेट भी बहुत ही बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 633 का पहला टारगेट है। अगर यही रिदम काउंटर में मैनेज होता है, मेंटेन होता है तो, और जैसे ही 633 ब्रेक होगा वन वे रैली में ये काउंटर 728 730 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी स्विगी में। 500 का दिख रहा है, ऊपर की तरफ 633 तक जा सकता है और ऊपर जाएगा तो सीधे फिर 730 के आसपास भी स्टॉक जा सकता है। जिस तरह से LPG सिलेंडर बिक्री में घाटे के लिए मुआवजा जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय मांगने की तैयारी में है, और जाहिर सी बात है BPCL, HPCL, IOC जैसी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके लिए ये बेहतर खबर है और सरकार से हो सकता है कि ये राहत मिल भी जाए। इस लिहाज से और फिलहाल जो ट्रेंड्स हैं इन सबको अगर हम एक साथ जोड़ें तो ज़रा बताइए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे, एनर्जी शेयरों पर आखिर किस तरह से रणनीति आगे ले जाई जाए? जिस हिसाब से अभी न्यूज़ है, अगर गवर्नमेंट अगर ये अप्रूव कर देता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी मोमेंटम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में देखने को मिल सकती है। आप BPCL, IOC, HPCL को देख लो, जिस हिसाब से स्टॉक तो पिछले 3-4 दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, एक गिरावट में है। लेकिन अगर ये न्यूज़ कंफर्म हो जाती है और जो भुगतान अगर गवर्नमेंट करेगी, अगर उस पर भी अगर मोहर लग जाती है, अगर जो 80 नाउ ने अभी दिखाया है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में देखने को मिल सकती है। एंड उसमें एक जो स्टॉक ऐसे है जहाँ पे टेक्निकल के बेस पर अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, उसकी बात कर लेते हैं तो IOC है जो फिलहाल तकरीबन 145-143 का राउंड ट्रेड कर रहा है। ये खरीदारी करके चलने की सलाह है क्योंकि 20 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लाइकली चांसेस है अगर ये न्यूज़ कंफर्म होते हैं तो 160 तक भी ये स्टॉक जाने के मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, चांसेस मिल रहे हैं। तो IOC यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पर हम जो सुपर साइड ऐसे मेंटेन करके चलेंगे 135 का। ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करते हैं तो 160 का भी टारगेट हमें IOC में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो IOC पर निगाह रखिए। 130 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ख़रीदारी करने की सलाह आपको मिलती हुई, और ये खबर पुष्ट होती है तो और अच्छी रैली आपको आने वाले वक्त में देखने को मिल रही है। लेकिन नियर टर्म टारगेट 160-165 तो कहीं नहीं गए हैं।